जय माँ बगलामुखी। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्छदुआ एवं वत्स द्वादशी के रूप में पर्व जो है यह मनाया जाता है। बच्छवारस को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोवत्स द्वादशी, बच्छदुआ, बच्छवारस, ओक दुआस, वत्स द्वादशी, बलि द्वादशी आदि कई कई नामों से जाना जाता है। इस साल बच्छ दुआ 23 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी और एकादशी का जो व्रत है वह भी 23 अगस्त मंगलवार को ही रखा जाएगा। द्वादशी तिथि 23 अगस्त मंगलवार को प्रातः 6:09 से शुरू हो जाएगी और वत्स द्वादशी बच्छदुआ पूजन के लिए जो पहले मूंग चने अथवा जो बिरड सेड़े जाते हैं उनका एक दिन पहले यानी कि 22 अगस्त सोमवार को पूरा दिन शुभ रहेगा, कभी भी आप वह सेड़ सकते हैं। अब बच्छदुआ वाले दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में शौंक कर पका लेना चाहिए और बच्छदुआ के दिन विवाहित महिलाएं जो हैं पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्र हो तो उनकी मंगल कामना के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली जो स्त्रियां हैं वह गाय की बछड़े की पूजा करती हैं। गाय का बछड़ा अगर ना मिले तो आपको आटे या मिट्टी से उनका चित्र बना देना चाहिए और उनकी पूजन करना चाहिए तथा आटे की 13 गोलियां भी, छोटी छोटी गोलियां भी साथ रखकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए। हल्दी, चंदन, पीले धागे, रुट आदि उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। भीगा हुआ बाजरा भी उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार कुआं, तालाब या देव स्थानों में जाकर या कुल देवता के स्थान में जाकर ही पूजा करनी चाहिए और 13 चीजें अवश्य चढ़ानी चाहिए, जैसे कि बादाम, शुआरे, 2 केले, 1 बैंगन, 1 मक, 1 किम्ब, 1 अमरूद, 1 नाशपाती, 1 सेब, 1 केला और रुट तथा आंवले आदि चढ़ाने चाहिए। इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु हो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए तथा चाकू से कटी हुई वस्तु या सब्जी, फल को भी नहीं खाना चाहिए। जितने घर के सदस्य हों उतने ही धागे सबकी कलाई में बांध देने चाहिए। इस प्रकार कार्य करके उसके बाद आपको कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। की कथा जो है वे इस प्रकार है। एक राजा के 7 बेटे थे और उनके एक पुत्र, पोता या नाती था। एक दिन राजा ने सोचा कि एक कुआं बनाया जाए। उसने कुआं बनाया परंतु उसमें जल नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे कुएं में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तब ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाराज, अगर आप अपने नाती की बलि दें तो इसमें जल आ जाएगा। तब राजा ने कहा कि ऐसा ही हो। यज्ञ की तैयारियां हुई और बच्चे की बलि भी दे दी गई। बच्चे की बलि लगते ही वर्षा बड़ी जोरों से आने लगी और कुआं पानी से भर गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह पानी सहित कुआं पूजने चला गया। तो राजा ने जब कुआं की पूजा की तथा कुआं की पूजा करने जब जा रहा था तब उसने अपनी नौकरानी से कहा कि घर में कुछ हो तो उसे बना देना और मेरे आते ही तुम कुछ साग सब्जी बना लेना। तो जब यह समाचार नौकरानी ने सुना तो नौकरानी ने भी घर में कोई साग सब्जी ना मिली तो उसने गाय के बछड़े को ही सब्जी बना दिया और छोड़ दिया।
जब पूजा करके राजा वापिस आज चले आया, तब राजा ने नौकरानी से पूछा कि गाय का बछड़ा कहाँ है। तब नौकरानी कहने लगी, वह तो मैंने काट कर साग बना दिया। तब राजा कहने लगा कि हे पापिन, तूने यह क्या किया? तूने यह बहुत बड़ा पाप किया है। राजा ने उस मांस की हड्डी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, जब गाय वन से वापिस आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। शाम को जब गाय अपने घर वापिस आ गई, जहां पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ था, उस जगह को वे अपने सींग से खोदने लगी। तब जब सींग उसकी हांडी में लगा तो उससे जीवित बछड़ा बाहर आ गया और जीवित नाती भी बाहर आ गया। ऐसा दृश्य जब राजा ने देखा तो उसी दिन से इस बछवारस बछदुआ का जो पर्व है इसे मनाना जाने लगा और गाय और बछड़े की पूजा भी बड़ी धूमधाम से जो महिलाएं हैं इकट्ठे होकर करती हैं। इस प्रकार अपने पुत्र की लंबी आयु, दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत करती हैं। जब तक पूजा नहीं किया जाता है तब तक जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, और जब बछदुआ की पूजा हो जाती है उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं तथा पानी आदि भी पी सकते हैं। जय मां बगलामुखी।